बाइबिल के अनुसार पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, तब जन्म कैसे मिले? इसे पूरी तरह जीने के लिए हमारे पास जीवन काल के कोई निश्चित वर्ष नहीं है। भजन ग्रंथ के अध्याय 55 वचन 23, मनुष्य अपनी आधी आयु तक भी जीवित न रहेंगे, परंतु मैं तुझ पर भरोसा रखे रहूंगा। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु जन्म किसी का वेतन है। जन्म सभी के लिए शुल्क रहित है। किसी को यह चुनने का अधिकार नहीं है कि किस परिवार में, किस देश शहर में, किस भाषा संस्कृति में, किस धर्म या युग में, किस रूप रंग में, किस कारण से जन्म लेना चाहिए। किसी को यह चुनने का अधिकार नहीं। और उससे भी अधिक सभी जीवित प्राणियों को मरना होगा। किसी के पास यह चुनने का विकल्प नहीं है कि वह अकेले मरे या दूसरों के साथ, किस देश में, किस धर्म में, या किस समय, किस उम्र में, कैसे और कहां, क्यों या नहीं। प्रेरित पौल हमें 1 तीमुथियुस 6 अध्याय 7 वचन में बताता है, क्योंकि हम संसार में न तो कुछ लेकर आए थे और न ही यहाँ से कुछ लेकर जा पाएंगे। इस जीवन में जो भी कुछ घटित होता है, उसमें सबसे बुरी बात यह है कि सभी लोगों का अंत एक ही तरह से होता है। साथ ही यह भी बहुत बुरी बात है कि लोग जीवन भर सदा ही बुरे और मूर्खतापूर्ण विचारों में पड़े रहते हैं और अंत में मर जाते हैं। सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। सबोपदेशक अध्याय 3 वचन 20 इसका समर्थन करता है। अंत में मर जाते हैं। जीवन और मृत्यु के लिए चाहे कोई भी भाषा, रंग, अमीर या गरीब हो, नास्तिक या आस्तिक, मजबूत या कमजोर, धर्मी या दुष्ट, यह बिना किसी अंतर के घटित होता है। जीवन के 3 विभाग हैं, युवा, मध्य आयु और बुजुर्ग। कोई भी निश्चित नहीं है कि उनकी मृत्यु किस अवस्था में होगी। भजन ग्रंथ के अध्याय 49 वचन 7 से 9। उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और न परमेश्वर को उसकी संति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे। तो हमको सिखा दे कि हम सचमुच यह जाने कि हमारा जीवन कितना छोटा है, ताकि हम बुद्धिमान बन सकें। भजन 90:12। हमें इस जीवन में बुद्धिमान बनने के लिए इसे याद रखना चाहिए। भक्त अय्यूब इसकी पुष्टि करते हैं। अय्यूब अध्याय 5 वचन 7।
परंतु जैसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर को उड़ जाती हैं, वैसे ही मनुष्य कष्ट ही भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। वह फिर इसे आगे बढ़ाते हुए कहते हैं। अय्यूब अध्याय 14 वचन 1। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है, वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। संत अय्यूब धैर्य और धैर्य के प्रतीक हैं। वे अपने शोध का परिणाम बता रहे हैं। अय्यूब अध्याय 9 वचन 22। बात तो एक ही है। इससे मैं यह कहता हूँ कि ईश्वर खरे और दुष्ट दोनों को नाश करता है। अय्यूब की स्पष्टता। वफादार कुलपिता जैकब ने उनके जीवन पर अपने विचार व्यक्त किए। उत्पत्ति अध्याय 47 वचन 9। याकूब ने फिरौन से कहा, मैं तो 130 वर्ष परदेशी होकर अपना जीवन बीता चुका हूँ। मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए भी थे, और मेरे बाप दादे परदेशी होकर जितने दिन तक जीवित रहे उतने दिन का मैं अभी नहीं हुआ। महान नेता मूसा ने मानक को 80 से घटाकर 70 वर्ष कर दिया। भजन ग्रंथ के अध्याय 90 वचन 9 13। क्रोध हमारे जीवन को खत्म कर सकता है। हमारे प्राण फुसफुसाहट की तरह विलीन हो जाते हैं। वचन 10। हम 70 साल तक जीवित रह सकते हैं। यदि हम शक्तिशाली हैं तो 80 साल। हमारा जीवन परिश्रम और पीड़ा से भरा है। अचानक हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। हम उड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। वचन 11 है। परमेश्वर, सचमुच कोई भी व्यक्ति तेरे क्रोध की पूरी शक्ति नहीं जानता। किंतु हे परमेश्वर, हमारा भय और सम्मान तेरे लिए उतना ही महान है जितना क्रोध। दरबारी कवि एथन की चौंकाने वाली पीड़ा। भजन अध्याय 89 वचन 46-48। 46 है। यहोवा, तू कब तक लगातार मुंह मोड़े रहेगा? तेरी जलजलाहट कब तक आग के समान भड़की रहेगी? वचन 47। मेरा स्मरण कर कि मैं कैसा अनित्य हूँ। तूने सब मनुष्यों को क्यों व्यर्थ सिरजा है? वचन 48। कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? अय्यूब अध्याय 7 वचन 6। एक उदाहरण लीजिए। मेरे जीवन का हर दिन जुलाहे की धरकी से अधिक तेजी से गुजरता है। वह बिना किसी आशा के यूं ही बीत जाता है। अय्यूब अध्याय 8 वचन 8। उन वृद्ध लोगों से पूछ और पता कर कि उनके पूर्वजों ने क्या सीखा था। वचन 9। क्योंकि ऐसा लगता है जैसे हम तो बस कल ही पैदा हुए हैं, हम कुछ नहीं जानते। परछाई की भांति हमारी आयु पृथ्वी पर बहुत छोटी है। वचन 10। क्या वे लोग तुझसे शिक्षा की बातें न कहेंगे? क्या वे अपने मन से बात न निकालेंगे? एक और सुंदर चित्रण। अय्यूब 9 वचन 25। किसी तेज धावक से तेज मेरे दिन भाग रहे हैं। मेरे दिन उड़कर बीत रहे हैं और उनमें कोई प्रसन्नता नहीं है। आज की डाक और कुरियर सेवाएं 100 गुना तेज हैं। बिना देर किए काम निपटाने के लिए नियुक्त किया गया डाकिया एक डाक वाहन के समान ही मानव जीवन की गति है।
अय्यूब 9:26 और एक विवरण देता है। वेग से मेरे दिन बीत रहे हैं, जैसे श्री पत्र की नाव बही चली जाती है। मेरे दिन टूट पड़ते हैं, ऐसे जैसे उकाब अपने शिकार पर टूट पड़ता हो। एक और उदाहरण देखें। भजन ग्रंथ में अध्याय 90 वचन 5, तू हमारा जीवन सपने जैसा बुहार देता है और सुबह होते ही हम चले जाते हैं। हम ऐसे घास जैसे हैं, क्योंकि थोड़े ही वर्षों के बीतने पर मैं उस मार्ग से चला जाऊंगा, जिससे मैं फिर वापस न लौटूंगा। अय्यूब 16:22। भजन 90:5, तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। अगला वचन और भी बड़ा प्रमाण देता है। भजन 90:6, वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। भविष्यवक्ता यशायाह भी यही कहता है। यशायाह 40:8, घास मर जाती है और जंगली फूल नष्ट हो जाता है, किंतु हमारे परमेश्वर के वचन सदा बने रहते हैं। प्रेरित पतरस ने अपने पहले पत्र, पहले अध्याय में भी यही बात दोहराई। परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा, और यह ही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। वह शुभ समाचार क्या है और उससे क्या फायदा होता है? आइए अब जांच करें। भजन 90 वचन 11, वह मनुष्यों के विचारों को जानता है। वह यह भी जानता है कि मनुष्य श्वास मात्र है। याकूब 4 वचन 14। और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो भाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है, फिर लोप हो जाती है। कल का दुख हमेशा के लिए नहीं रहता है, इसलिए भले ही आप जानते हो कि आज दुख है, आपको इसे महसूस करना होगा, और आप कल के खतरे को नहीं रोक सकते। यहोवा के परम प्रिय मनुष्य डेविड के वचन। भजन 144 वचन 4, मानव श्वास के सदृश है, उसकी आयु के दिन ढलती छाया के समान है। एक पीढ़ी आती है और दूसरी चली जाती है, किंतु संसार सदा यूं ही बना रहता है। सब 1:04। भजन 104 वचन 5, तूने पृथ्वी को उसकी नींवों पर स्थित किया है, जिससे वह युग-युगांत तक न डगमगाएगी। भजन 39:5, हे यहोवा, तूने मुझको बस एक क्षणिक जीवन दिया। तेरे लिए मेरा जीवन कुछ भी नहीं है। हर किसी का जीवन एक बादल सा है, कोई भी सदा नहीं जीता। सबोपदेशक अध्याय 2 वचन 17, इसके कारण मुझे जीवन से घृणा हो गई। इस विचार से मैं बहुत दुखी हुआ कि इस जीवन में जो कुछ है सब व्यर्थ है। बिल्कुल वैसा ही जैसे वायु को पकड़ने की कोशिश करना। परिश्रम का घमंड। वचन 18, मैंने जो कठिन परिश्रम किया था, उससे घृणा करना आरंभ कर दिया। मैंने देखा कि वे लोग जो मेरे बाद जीवित रहेंगे, उन वस्तुओं को ले लेंगे जिनके लिए मैंने कठोर परिश्रम किया था। मैं अपनी उन वस्तुओं को अपने साथ नहीं ले जा सकूंगा। सबसे बुद्धिमान शिक्षक सत्य बताता है।
वचन 19 जिन वस्तुओं के लिए मैंने मन लगाकर कठिन परिश्रम किया था उन सभी वस्तुओं पर किसी दूसरे ही व्यक्ति का नियंत्रण होगा, और मैं तो यह भी नहीं जानता कि वह व्यक्ति बुद्धिमान होगा या मूर्ख। पर यह सब भी तो अर्थहीन ही है। वचन 20 इसलिए मैंने जो भी कठिन परिश्रम किया था उस सब के विषय में मैं बहुत दुखी हुआ। वचन 21 एक व्यक्ति अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान और अपनी चतुराई का प्रयोग करते हुए कठिन परिश्रम कर सकता है, किंतु वह व्यक्ति तो मर जाएगा और जिन वस्तुओं के लिए उस व्यक्ति ने कठिन परिश्रम किया था वे किसी दूसरे ही व्यक्ति को मिल जाएंगी। उन व्यक्तियों ने वस्तुओं के लिए कोई काम तो नहीं किया था, किंतु उन्हें वह सभी कुछ हासिल हो जाएगा। इससे मुझे बहुत दुख होता है। यह न्यायपूर्ण तो नहीं है। यह तो विवेकपूर्ण नहीं है। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं। सभोपदेशक 2 वचन 11 सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। वह धन का संचय तो करता है परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। भजन 39:6 सभोपदेशक 11 वचन 8 यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे तो उन सबों में आनंदित रहे, परंतु यह स्मरण रखे कि अंधियारे से दिन भी बहुत होंगे। जो कुछ होता है वह व्यर्थ है। सभोपदेशक 12 वचन 8 सभाउपदेशक यह कहता है, सब व्यर्थ है, सब निस्सार है। निस्संदेह सब कुछ व्यर्थ है। तब एलीहू ने कहना जारी रखा, धर्मी और दुष्ट दोनों के लिए सारी मानव जाति का सटीक गंतव्य। अय्यूबा 30 वचन 23 हाँ, मुझे निश्चय है कि तू मुझे मृत्यु के वश में कर देगा और उस घर में पहुंचाएगा जो सब जीवित प्राणियों के लिए ठहराया गया है। अय्यूबा 34 वचन 15 तो सब देहधारी एक संग नाश हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? जब तक मेरा छुटकारा न होता तब तक मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशा लगाए रहता। अय्यूब 14 वचन 14 सभोपदेशक 12 वचन 7 तेरी देह मिट्टी से उपजी है, जब मृत्यु होगी तो तेरी वह देह वापस मिट्टी हो जाएगी। किंतु तेरा यह प्राण तेरे प्राण परमेश्वर से आया है और जब तू मरेगा तेरा यह प्राण तेरा वापस परमेश्वर के पास जाएगा। इब्र 9 वचन 27 जिस तरह मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और इसके बाद उनका न्याय होना निर्धारित है। रोमियो 2 वचन 11 क्योंकि परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मानव जाति के इस दयनीय जीवन से भगवान क्या उम्मीद कर सकते हैं? सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। सभोप 12:13 यह भगवान की एकमात्र आशा है। 90% लोगों का भाग्य क्या है जो न तो ईश्वर को जानते हैं और न ही उसके नियमों को डोट। क्या वे सभी जो बिना किसी महत्वाकांक्षा के पैदा होते हैं और निराशा में नष्ट हो जाते हैं,
उन्हें विधाता से न्याय नहीं मिलता। सबोपदेशक अध्याय 7 वचन 14 सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को न बूझ सके। चाहे दुख खुशी के बाद आता है या फिर दुख के बाद खुशी आती है, कोई भी एक के बाद एक भविष्यवाणी करने के लिए अनुक्रमिक क्रम को पहले से नहीं जानता है, जिस तरह से भगवान ने उन्हें पंक्तिबद्ध किया है। वचन 11 उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादिअनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, वह आदि से अंत तक मनुष्य बूझ नहीं सकता। सबो 3 वचन 11 वचन 14 मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा, न तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और न कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। वचन 15 जो कुछ हुआ वह इससे पहले भी हो चुका, जो होने वाला है वह हो भी चुका है, और परमेश्वर बीती हुई बात को फिर पूछता है। सबो 3 11 14 15 हमको तो मरना ही है और भूमि पर गिरे हुए जल के समान ठहरेंगे, जो फिर उठाया नहीं जाता। तो भी परमेश्वर प्राण नहीं लेता, वरन ऐसी युक्ति करता है कि निकाला हुआ उसके पास से निकाला हुआ न रहे। 2 शमूएल 14 वचन 14 प्रेरितों अध्याय 17 वचन 26 उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है। वचन 27 कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पा जाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। वचन 28 क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंश भी हैं। यदि हाँ, तो परमेश्वर द्वारा चुने गए कुछ वफादार अनुयायियों को छोड़कर शेष मानव जाति के लिए क्या आशा है। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को पुनरुत्थान की आवश्यकता क्यों है? और यह कैसे संभव है? क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। 1 कुरिन्थियों 15 वचन 21 यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। 2 तीमुथियुस 2 वचन 8 वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। 1 तीमुथियुस 2 वचन 4 क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। 1 तीमुथियुस 2 वचन 5 जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, ताकि उसकी गवाही ठीक समयों पर दी जाए। 1 तीमुथियुस 2 वचन 6 मोक्ष प्रसंग की सुंदर समानताओं को समझने के लिए ध्यान से सुने और पढ़े। रोमियो 5 वचन 14 किंतु आदम से लेकर मूसा के समय तक मौत सब पर राज करती रही।
मौत उन पर भी वैसे ही हावी रही जिन्होंने पाप नहीं किए थे जैसे आदम पर। आदम भी वैसा ही था जैसा वह जो मसीह आने वाला था। वचन 15 किंतु परमेश्वर का वरदान आदम के अपराध के जैसा नहीं था, क्योंकि यदि उस एक व्यक्ति के अपराध के कारण सभी लोगों की मृत्यु हुई तो उस एक व्यक्ति यीशु मसीह की करुणा के कारण मिले परमेश्वर के अनुग्रह और वरदान तो सभी लोगों की भलाई के लिए कितना कुछ और अधिक है। वचन 16 और यह वरदान भी उस पापी के द्वारा लाए गए परिणाम के समान नहीं है, क्योंकि दंड के हेतु न्याय का आगमन एक अपराध के बाद हुआ था। किंतु यह वरदान जो दोष मुक्ति की ओर ले जाता है, अनेक अपराधों के बाद आया था। वचन 17 आथा यदि एक व्यक्ति की उस अपराध के कारण मृत्यु का शासन हो गया, तो जो परमेश्वर के अनुग्रह और उसके वरदान की प्रचुरता का, जिसमें धर्मी का निवास है, उपभोग कर रहे हैं, वे तो जीवन में उस एक व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा और भी अधिक शासन करेंगे। प्रेरित 17 वचन 31 क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। यदि हाँ, तो हम कैसे और क्यों उस एकमात्र सिद्धांत पर विश्वास करते हैं जो सभी को बचाता है, कि भगवान ने अपने बेटे का बलिदान दिया जो मानव जाति को छुड़ाने के लिए क्रूस पर मर गया, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रेरी 4 वचन 12 सभी मनुष्य फिर से जीवित होंगे। रोमियो 5 वचन 18 सो जैसे एक अपराध के कारण सभी लोगों को दोषी ठहराया गया, वैसे ही एक धर्म के काम के द्वारा सब के लिए परिणाम में अनंत जीवन प्रदान करने वाली धार्मिकता मिली। वचन 19 आथा जैसे उस एक व्यक्ति के आज्ञा न मानने के कारण सब लोग पापी बना दिए गए, वैसे ही उस व्यक्ति की आज्ञाकारिता के कारण सभी लोग धर्मी भी बना दिए जाएंगे। वचन 20 व्यवस्था का आगमन इसलिए हुआ कि अपराध बढ़ पाए, किंतु जहाँ पाप बढ़ा वहाँ परमेश्वर का अनुग्रह और भी अधिक बढ़ा। वचन 21 ताकि जैसे मृत्यु के द्वारा पाप ने राज्य किया, ठीक वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन को लाने के लिए परमेश्वर की अनुग्रह धार्मिकता के द्वारा राज्य करे। आपके अलावा कोई भी आपकी लापरवाही से आपके लिए भगवान की सुंदर योजना को बर्बाद नहीं कर सकता है। मेरा जीवन भगवान की योजना नहीं है। इस पर विश्वास मत करो। भगवान की एक योजना है, मैं उसका पालन करूंगा। इसे हमेशा कबूल करो। ईश्वर के पास हर किसी के जीवन के लिए एक योजना है। जन्म व्यर्थ नहीं है, जीव विज्ञान की दुर्घटना नहीं है, हम में से कोई भी सर्वज्ञ निर्माता का असफल उत्पाद नहीं है। आइए अगले पाठ में सभी विज्ञानों के दार्शनिक एवं वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ जानें कि वह योजना क्या है। क्या आप यह जानने के इच्छुक हैं कि सर्वज्ञ सृष्टिकर्ता ने आपके लिए क्या योजना बनाई है? क्या आप तदनुसार आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हैं?
अतः हम सत्य शास्त्र वेदों के प्रमाणों सहित अपना व्यापक शोध आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। केवल इस तरह से आप हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं।